हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप लोगों का सरोज राठी ब्लॉग्स में। तो भाई मैं आज एक काम की टिप्स आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो जिसको पता हो वो कमेंट कर देना कि भाई हम ऐसे ही करते हैं यार। जिसको नहीं पता था तो वो भी बता देना, क्योंकि देखो आजकल सब अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन मेरा मन किया कि चलो मैं शेयर कर लेती हूँ। तो भाई जैसे हम काम करने वाले होते हैं ना, जब वर्किंग होते हैं, मतलब कि हमने घर का भी काम करना है, हमने अपना जैसे कि सिलाई का या मतलब पार्लर का, ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं कुछ ना कुछ काम बाहर से। तो भाई 2 पैसे की अगर आप इनकम का काम कर रहे हो ना, तो वहाँ फिर हमें उस हिसाब से ही अपने आप को पूरा दिन बिजी रहता है। तो हमें हर एक काम से टाइम बांट के अपना करना पड़ता है। तो भाई जैसे आज मैं गई थी, कहीं से बाहर गई थी, तो भाई मैं मंडी के सामने आ रही, तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। जब मैं कहीं से आती हूँ तो मैं अपना साथ साथ एक दो काम और करके आती हूँ। एक काम के लिए मैं कभी नहीं जाती, मैं 2 या 3 काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं अपना उस हिसाब से करके आती हूँ कि वहाँ जाना था तो ये भी करके आऊँ। तो भाई मैं मंडी गई थी तो मैंने ले ली वहाँ से सब्जियाँ। अब सब्जियाँ ले ली मैंने पूरे हफ्ते भर की। जब मैं वहाँ रुकी हूँ, टाइम मतलब मंडी में देख रहे हो, तो पता है क्या है, इकट्ठी सब्जी लेने से ना 2 पैसे कम का भी मतलब ये होता है कि 2 पैसे हमें बचते भी हैं। तो मतलब ये लगा लो 150 से 200 रुपये मैंने बचा लिए सब्जी में, क्योंकि जो टमाटर मेरे यहाँ 60 रुपये किलो मिल रहे थे वो वहाँ मुझे 40 मिल गए। जो चीज़ें मतलब मुझे यहाँ 40 मिल रही थी वो वहाँ मुझे 20 मिल गई। तो इतना फ़र्क पड़ा ना कि बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने 100-200 रुपये कुछ बचाए हैं। अगर मैं यहाँ अपना काम छोड़ के सिलाई का और मैं यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ से भी कुछ ना कुछ बचाया अपना, और साथ साथ मेरे 2-3 काम भी हो गए थे। तो भाई मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि जब आप बिज़ी होते हो ना, जैसे कि आज मेरे पास सिलाई का, और मेन ना खासकर ये सीजन के टाइम पे काम आती है। जैसे कि अभी सर्दी चल रही है, अभी सिलाई का भी सीजन चल रहा है, तो सिलाई का काम इतना आएगा कि टाइम नहीं मिलेगा। तो भाई मैं क्या करती हूँ ना, उस टाइम पे फिर जब हम किचन में घुसते हैं ना, सारी चीज़ों को धोना, ये करना वो करना, उसमें ना हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जैसे मैं इकट्ठी अदरक ले आई, मैं आधा किलो अदरक ले आई, मैंने धो के और इसको सुखा के मतलब कि साफ़ करके ऐसे कपड़े से पोंछ पोंछ कर मैंने सारा, ये टमाटर भी धो लिए थे यार, ये पोंछ पोंछ के मैंने सारा, ये लगेगा तो सही मुझे 1 घंटा सारी सब्जियों को साफ़ करने में। टमाटर है, मटर है, साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है, उधर मैंने बाजरे की खिचड़ी बना रखी है। ये अदरक मैंने ऐसे धो के कपड़े से पोंछ के आराम से अपना रख दी। तो ये सब्जी जब साफ़ सुथरी आपको फ्रिज में मिलेगी ना, तो आपको बनाने में देर नहीं लगेगी। सब मेन तो सब्जियों को धोने में, इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब्जी आपको साफ़ सुथरी पड़ी हुई मिलेगी ना, तो आप फटाफट धो धा के और अपना सब्जी बना दोगे, तो उसमें टाइम बहुत बचता है, बहुत ज़्यादा बचता है। और अब फ़िलहाल टाइम है वेस्ट, जो टाइम करती है ना सब्जियाँ उनका, अभी टाइम है जैसे कि हरे साग का, मेथी का, पालक का, सरसों का। तो ये चीज़ें भी ना बहुत टाइम वेस्ट करती है। तो भाई ये वाली सब्जियां जो थी मेरी, ये तो मैंने शाम को ही कर दी थी। बाकी देखो अभी ये सुबह सुबह फिर मैंने क्या किया, मैं है ना सुबह भी मैं 2-3 काम इकट्ठे लेके बैठी थी। तो भाई मैं एक काम अलग से नहीं करती हूँ कभी भी। बच्चे उठ गए थे, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। इस तरफ यहाँ इस वाले बेड पर सौरभ बैठा हुआ था, वो अभी उठ के गया, और इस तरफ गौरव को बिठाया और भाई दोनों के हाथ में इनका फ़ोन दे दिया और इनको बैठा दिया ऑनलाइन क्लास के लिए। और मैं अपनी चाय बनाई सुबह, सबसे पहले मैं नहाई, पूजा करी और फिर मैंने अपनी चाय बनाई। मैंने कहा सुबह सुबह, तो यहाँ पे बच्चों की क्लास भी चल रही थी, मैं चाय भी अपना लेके बैठ गई और यहाँ पे सरसों पालक मेथी सारा लेके बैठ गई। अब ये ना मेरा हफ्ते भर का है, मतलब कि हफ्ते से पहले अब ना मुझे कोई सब्जी साफ़ करनी पड़ेगी और ना मेरा ये काम बढ़ेगा। तो भाई यहाँ डुगू भी शैतानी कर रहा था, मेरे कैमरे को बार बार हिला रहा था, छेड़ रहा था। तो देखो बच्चों बच्चों के साथ काम भी और अपना भाई हम कुछ भी जो सिलाई का कुछ भी जो काम कर रहे हैं वो भी करना, और घर का साग सब्जी दोनों टाइम का वो भी संभालना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने धनिए को तो मैं साफ़ करके, काटती नहीं हूँ भाई धनिया, मैं साफ़ करके और उसकी आगे से जो डंठल सी होती है ना वो काट के और मैं पॉलीथीन में पैक करके रख लेती हूँ। बथुआ मैं क्या करती हूँ, बथुए को साफ़ किया और भाई मैं धो के बथुए को और उबाल के निचोड़ के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि वो हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाए, ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और मेथी को भी भाई मैं ऐसे ही करती हूँ, मेथी को काटती नहीं हूँ, मेथी को भी साफ़ करके आगे की उसकी डंठल काट के रख देती हूँ। तो भाई उससे क्या होगा ना, डंठल काट के रखने का तो ये फ़ायदा होता है कि भाई आप जैसे वर्ल्ड में क्या होता है, कोई पत्ता अगर ख़राब हो जाए तो आपको निकालना आसान होगा, आपकी ना पूरी मेथी ख़राब नहीं होगी। ऐसे ही धनिए में अगर आपको एक हफ्ते के लिए रखना तो उसको काट के नहीं रखना, उसको छांट के और रख दो। और उसको फिर फटाफट जैसे बनाना होता है तो पानी लो एक डोंगे में, अपना काटो धो और उसको डाल दो उसमें फटाफट। साफ़ करने का काम सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो देखो मैंने सारी सब्जियां साफ़ कर ली थी, मैंने पालक सरसों मेथी और मैंने सारी और कुछ सब्जियां जो मैं लाई थी तो मैंने रात को ही धो के फ्रिज में लगा दी थी। तो फ्रिज भी साफ़ हो गया इस बहाने से। हफ्ते में एक बार अगर सब्जियां आती है ना, तो उससे क्या होता है कि आप साफ साफ फ्रिज में कपड़ा मारोगे, धुली हुई सब्जियां रखोगे तो आपका फ्रिज गंदा जल्दी नहीं होगा।
अगर आप मिट्टी वाली ऐसे ही सब्जियां कुछ भी उठा के रख दोगे ना उसमें, तो आपका फ्रिज बड़ी जल्दी गंदा होगा और आपका साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा फ्रिज। और जब कई घरों में आप जाते हो ना तो आप देखते होगे कि इनका फ्रिज इतना साफ़ है। तो भाई वही ट्रिक होती है कि आप सब्जियों को धो के साफ़ करके रखोगे ना तो आपका फ्रिज चमकता रहेगा। और आप गंदी सब्जियां रखोगे ना तो ऐसे ही रख दोगे तो वो आपका फ्रिज साफ़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे अब मैं लग गई थी धनिया और मेथी पॉलीथीन में रख के, और अब मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी। इसको फोल्ड करके रखने ऐसे ही ताज़ा बना रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एक आध पत्ती अगर होगी तो वो आसानी हो जाएगी निकालना। तो मैं ऐसे पैक करके इसको रख दूंगी। ये हरा साग है मेरा, बथुआ धोऊंगी, बथुआ उबाल के रख दूंगी। इतनी बढ़िया ट्रिक आप लोगों को बता दी हैं, कई चीज़ें बताई हैं। और जिसको पता हो वो भी कमेंट कर देना, और जिसको नहीं पता था भाई वो भी कमेंट कर देना। तो